हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आज मेरा एक ही ट्रेड है। आपको ऑर्डर यहाँ पे ज़रूर मतलब तीन दिखाई दे रहे होंगे। एक तो बाय ऑर्डर है, दो सेल ऑर्डर है। बेसिकली यहाँ पे मैंने आधी आधी क्वांटिटी बुक करी थी, ठीक है। तो अभी पहले बता देता हूँ मैं सब कुछ। तो देखो यहाँ पे 9:46 17 में मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है। वो था 21,400 की पुट निफ्टी की। 21,400 की पुट ली थी मैंने। और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे 68 रुपीज़ में ली थी, ठीक है। 68 रुपीज़ में मैंने पुट खरीदी थी। उसके बाद 21,400 की पुट को मैंने यहाँ पे 9:58 मतलब कि 12 मिनट बाद, करीब करीब 12 मिनट बाद मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे कट कर दिया था। 50% क्वांटिटी मतलब यहाँ पे बुक कर ली थी अपनी 122.70 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है यहाँ पे मेरे ख्याल 54 रुपीज़ का, है ना। हाँ, 54.70 कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ है, जो भी है मतलब ये मतलब यहाँ पे टोटल वैसे ये जो हाई लगाया है वो सब मैं अभी दिखाऊंगा। बट यहाँ पे मैंने जो बुक करे हैं वो अपनी 50 मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया तो मैंने ये जो क्वांटिटी खरीदी है ये 50% क्वांटिटी थी, ठीक है। ये 50% क्वांटिटी थी मेरी। 25% ट्रेड नहीं करी आज मैंने, ये 50% क्वांटिटी ट्रेड करी है। तो इस 50% की भी जो आधी क्वांटिटी थी वो मैंने 122 रुपये पे यहाँ पे बुक कर ली, ठीक है। बची हुई आधा मैं ट्रेल कर रहा था। और वो ट्रेलिंग में मैंने यहाँ पे 90 रुपये में निकाली है 10:06 पे 14 सेकंड में। मतलब ये करीब करीब यहाँ पे हो गया 20 मिनट बाद मेरे ख्याल, हाँ। तो यहाँ पे 20 भी नहीं, हाँ 20 मिनट बाद मैंने बची हुई अपनी लास्ट जो क्वांटिटी बची हुई थी आधी, उस आधी क्वांटिटी को मैंने 90.15 में यहाँ पे बुक कर लिया ट्रेल करते हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेल कर रहा था, ये मैंने बीच में पहले एक बुक करा, फिर साथ मैंने फाइनल क्वांटिटी पूरी जो भी बची हुई थी उसे यहाँ पे बुक करके अपनी पोजीशन पूरी क्लोज कर दी थी, ठीक है। तो 50% क्वांटिटी मैंने यहाँ पे आज ली थी अपने ट्रेड में। और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो अभी इन दोनों का जो एवरेज निकल के आता है वो करीब करीब मेरे ख्याल यहाँ पे 106 रुपये का एवरेज निकल के आता है, ठीक है। 122 और इसका कुछ 106 पॉइंट कुछ निकल के आएगा एवरेज। 106 रुपये का निकल के आता है। तो 68 में मतलब मेरी 50% क्वांटिटी पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 38 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एक तरीके से मान लो, ठीक है। 50% क्वांटिटी पे आज जो प्रॉफिट हुआ है नेट वो 38 रुपये हुआ है एवरेज करके, जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें क्योंकि आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा एक जगह पे, पर वो आधी क्वांटिटी उधर भी, तो एवरेज करके जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 106 का है। तो 68 में से 106 करोगे तो 38 रुपये यहाँ पे मेरा जो है प्रॉफिट निकल के आ रहा है 50% क्वांटिटी पे। तो अब बात करते हैं मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी कल कि निफ्टी 50 का जो मेजर लेवल है वो वही है 21,480 का लेवल। आज मार्केट खुलता ही उसके नीचे सीधे 21,450 के आसपास खुल नहीं, 21,400 के आसपास कहीं खुलता है, 400 के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि 21,480 मेजर लेवल रहेगा। 21,500 के नीचे क्लोजिंग है, 21,480 के नीचे क्लोजिंग होगी, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग वहीं पे आएगी निफ्टी 50 में कल के एनालिसिस में। तो यहाँ पे मार्केट खुलता है 21,475 के आसपास ही, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ये जो लेवल है हमारा, ठीक है। ये खुलता है, ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सेलिंग आती है थोड़ी सी। और ये वाली कैंडल जो है, ये कैंडल ने इसका लो ही निकाल दिया, ठीक है। आज के दिन का जो लो था वो निकाल दिया। और यहाँ पे जो है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यहाँ पे मार्केट अब नीचे जा सकता है, ठीक है। इस कैंडल में मैंने एंट्री नहीं बनाई, लो जब इसने ब्रेक किया, क्यों, उसका रीज़न यही था कि मेरे को चाहिए था या तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो और फिर अगर निकले तो मैं यहाँ पे लेता, ठीक है। या फिर ये कुछ ऊपर जाता और फिर कुछ ऐसा पैटर्न बनता जैसे कल बैंक निफ्टी में बना था, ऐसा कुछ पैटर्न बना के यहाँ पे होता, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए देखता और फिर उसको मैं होल्ड करता, मे बी डे लो के नीचे का निकलता तो, ठीक है। ये प्लान था, बट ये यहीं से आज सुबह सुबह ही निकल गया। तो यहाँ पे मैंने वेट किया, मैंने कहा कि देखो यहाँ पे जा रहा है नीचे, हो सकता है अभी थोड़ा यहाँ पे कुछ एक पुल बैक वगैरह आए या कुछ आए तो उस पर मैं ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसी ये कैंडल बनती है, अच्छी बियरिश कैंडल बनी अच्छी बड़ी, और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी ऑलरेडी जब ये कैंडल बन रही थी, ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे बियरिश फ्लैग बनाए कुछ टाइम, थोड़ा 10-15 मिनट बाद हो सकता है इसको ब्रेक करेगा, तो फिर मैं ट्रेड लूँगा वहीं पे। मैंने तो इसलिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी इस जगह पे। और ये वाली कैंडल अगर आप देखो तो इनसाइड कैंडल ही बनी है, ठीक है। ये कैंडल देखोगे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक सेकंड में ज़रा इसको कर लो थोड़ा ऊपर, क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, ये मेरा फेवरेट सेटअप है, ठीक है। ये फ्लैग बोल रहा हूँ, बियरिश फ्लैग बना देता तो वो अच्छा सेटअप बनता है, या फिर ये इनसाइड कैंडल बना के अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करके निकल जाए तो अच्छा सेटअप बनता है। तो जैसे ही मैंने ये फ्लैग भी बना रखा तो इनसाइड कैंडल ही बनी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप था। मैंने अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, नीचे की साइड में मैंने बाय करी पुट 21,400 की पुट मैंने बाय करी यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। और ये जैसे इसने इसको यहाँ पे लो ब्रेक किया और मेरा स्टॉप लॉस होता वो इधर का था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे मेरी एंट्री थी इस जगह पे, ठीक है। ये मेरी एंट्री थी। और उसके बाद वन वे मार्केट 3 कैंडल में नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पे वन वे मार्केट 3 कैंडल में नीचे आया है। ये समवेयर 21,375 के आसपास मैंने एंट्री बनाई होगी, और ये वन वे यहाँ पे 21,280 के करीब करीब आया है मेरे ख्याल, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 से 90 पॉइंट का मूव आया है निफ्टी 50 में आज के दिन पे, वो भी एक्सपायरी के दिन पे। वन वे 80 से 90 पॉइंट सुबह सुबह मिलना मोमेंटम में, मतलब कि बहुत प्रीमियम में यहाँ पे मज़ा आया था। तो यहाँ पे 60 रुपये मेरे प्रीमियम जो है 60 रुपये प्लस हो गया था मेरी एंट्री से, ठीक है।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस पर और मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ, मैंने ट्रेल करके कहाँ पे काटा था। तो ये जैसे नीचे आ रहा था तो मेरा टारगेट जो था वो नीचे 21,253 का टारगेट था मेरा। 21,253 का मेरा टारगेट था। मुझे ये था कि अभी इसने निकाल दे तो यहाँ तक ये आ जाएगा। तो इसलिए इस वाली कैंडल वगैरह आप देखोगे तो बड़ी काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, पर मैंने इसमें भी अपना ट्रेड काटा नहीं यहाँ पे। मैंने अपनी 50% क्वांटिटी समवेयर इस जगह पे बुक करी है, बची हुई 50% जो है मैंने इस वाली कैंडल में बुक करी है, ठीक है। इस वाली कैंडल में मैं वेट कर रहा था अपनी 50% बची हुई क्वांटिटी को लेकर के, जो मेरी आधी क्वांटिटी रह गई थी जो आज मैंने एग्जीक्यूट करी है। उसकी आधी क्वांटिटी को मैं यहाँ पे ट्रेल करके बैठा हुआ था। मैं ज़्यादा ट्रेल नहीं करता टाइटली, मैं वेट कर रहा था। मुझे लगा था ये कैंडल ऐसे है तो हो सकता है अगली कैंडल जो आएगी ये वाली जो ग्रीन बनी है, मुझे था कि अगली कैंडल हो सकता है थोड़ा नीचे आए, फिर ऐसे 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 कुछ करे और फिर एक और बार लो लगाएगा तो फिर एक और डिप देगा और फिर ये फाइनली टारगेट तक आता हुआ दिखाई देगा 21,253 के आसपास। वहाँ पे मैं अपनी बची हुई क्वांटिटी बुक कर लूँगा। बट होता क्या है, मैं ट्रेल कर रहा था, मैं हेवीली ट्रेल, ज़्यादा टाइटली ट्रेल नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो मार्केट जैसी वाली कैंडल में देखा प्रीमियम टूटने लग गए बहुत ज़्यादा, तो ही मैं अपनी एग्जिट करके निकल गया यहाँ पे। और अच्छा वो मैंने एग्जिट कर दी, क्योंकि आप ये कैंडल देख सकते हो पूरी 21,425 तक चली गई है, ठीक है। तो अब प्रीमियम के चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेलिंग है ना, ट्रेलिंग करना एक स्किल है जो एक्सपीरियंस से ही आएगा आपको, ठीक है। तो उसका हमेशा ध्यान रखना कि आप बड़े टारगेट्स भी ले पाओ उस वजह से, और अपनी क्वांटिटी को भी कैसे आप मैनेज कर सकते हो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल है, मेरा स्टॉप लॉस यही था, ये लेवल मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि 68 पे मेरी एंट्री हुई थी समवेयर इस जगह पे कहीं पे और स्टॉप लॉस जो था वो 62 का बन रहा था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, ठीक है। 62 रुपीज़ का बन रहा था, मतलब 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस से इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला आज के दिन पे, आप सोच नहीं सकते हो। और यहाँ से आप देखो वन वे मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, हमें वन वे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया हुआ है। इस जगह पे आप देखोगे तो मैं आपको हाई दिखा देता हूँ इस कैंडल का, 128.80 पैसे इसका हाई लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हो इस जगह पे। तो मेरा जो आज 68 रुपीज़ का प्रीमियम जो मैंने लिया था, अपनी एंट्री बनाई थी, वो ₹128.80 गया है हाईएस्ट, ठीक है। तो ये 60 पॉइंट यहाँ पे 60 रुपये प्रीमियम बढ़ गए वन वे। वो भी कितनी देर में, इस कैंडल में एंट्री बनाई है 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर ये बढ़ गए थे, ठीक है। 10 मिनट के अंदर बढ़ गए थे और मैंने यहाँ पे 122 के आसपास यहाँ पे कहीं पे काट दिया था, अपना 50% क्वांटिटी को बुक कर लिया था, बची हुई मैंने सोचा था कि और ऊपर तक लेके जाऊँगा, ठीक है। बट अगली कैंडल में देखो यहाँ पे मैंने एग्जिट नहीं करी है, इस कैंडल के अंदर इतना प्रीमियम टूटा तब भी मैंने एग्जिट नहीं करी, क्योंकि मैं हेवीली ट्रेल नहीं करता। मुझे था कि हो सकता है ऐसे आए और फिर वापस थोड़ा धीरे 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 करके यहाँ पे कुछ टाइम बिता के फिर हो सकता है और ऊपर निकल जाए, ठीक है। ये प्रीमियम के चार्ट पर बता रहा हूँ मैं आपको भी, ऐसे इंडेक्स के हिसाब से वो ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगा क्योंकि पुट का चार्ट है तो स्पाई इसलिए ऊपर की तरफ, ठीक है। और मैंने अपना स्टॉप लॉस ही ट्रेल करके मैं बैठा हुआ था। अगली कैंडल में भी थोड़ी ग्रीन बनी थी, मैंने नहीं काटा, फिर थोड़ी नीचे आई, फिर मैं रुका रहा 1 मिनट मेरे ख्याल में, उसको मैंने रोका, उसका मैं फाइनली 1 मिनट बाद उस कैंडल में से जैसे ये 90 रुपये के आसपास आया, यहाँ पे 90 रुपये में मैंने इस जगह पे काट दिया अपना और बुक कर लिया 90 रुपये के आसपास पे अपनी बची हुई क्वांटिटी। वरना मैं चाहता तो और बड़ा प्रॉफिट लेके जा सकता था इस ट्रेड के अंदर से, पूरे के पूरे 60 पॉइंट भी लेके जा सकता था। बट देखो आपको हमेशा एक स्पेस बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता है और कितना ऊपर जा सकता है। ऑप्शन बाइंग में यही दिक्कत है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में यही दिक्कत है, आपको नहीं पता है वो ऊपर कितना जा सकता है। ऑप्शन सेलर को पता है वो कितना प्रीमियम खा सकता है, ठीक है। ये फर्क है ऑप्शन बायर और सेलर में। ऑप्शन सेलर को पता है कि अगर वो शॉर्ट कर रहा है, अगर वो यहाँ पे 120 पे शॉर्ट कर रहा है, तो उसको पता है वो पूरे यहाँ पे जीरो तक लेके जा सकता है, उसको एक जीरो तक मिल सकता है, एक 5 पैसे तक मिल सकता है, 10 रुपये 20 रुपये, उसको पता है वो कहाँ तक जा सकता है। अगर वो पूरी वैल्यू, अगर वो मार्केट कभी आएगा नहीं, जैसे आज के दिन पे मार्केट इस लेवल पे कभी आया ही नहीं, तो लास्ट में 5 पैसे रहेगी वैल्यू, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना यहाँ पे ट्रेल करते चल सकता है। इधर ट्रेल कर दिया, इधर ट्रेल कर दिया, इधर ट्रेल कर दिया, इधर ट्रेल कर दिया, इस जगह पे यहाँ पे लगा के बैठ गया, 20 रुपये के ऊपर आएगा तो मैं काट दूंगा, अपना प्रॉफिट सारा लेके चला जाऊंगा और दिन के एंड पे वो जीरो होगी वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। बट ऑप्शन बायर को नहीं पता, ऑप्शन बायर को नहीं पता ये कब कितना और ऊपर जा पाएगा कितना नहीं जा पाएगा, ये हमारे को नहीं पता होता है। तो हम भी ट्रेल करते हुए चलते हैं और फाइनली इसलिए थोड़ा ट्रेलिंग मैंने अपनी 50% क्वांटिटी इसलिए इस वाली मोमेंटम वाली कैंडल में बुक कर ली थी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल सेलिंग की आई है, फिर उसके 3 कैंडल और बन रही है इतनी मोमेंटम से, तो मार्केट एक पुल बैक तो लेगा और फिर वापस हो सकता है कंटिन्यू करे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोमेंटम में एक अपनी आधी क्वांटिटी तो बुक कर ली, बची हुई क्वांटिटी को मैं थोड़ा टाइटली ट्रेलिंग रहा था, थोड़ा दूर रख के चल रहा था समवेयर इस जगह पे। और बट वो अगली कैंडल में हिट हो गया तो इसलिए मेरे को काटना पड़ा। अगर ये ऐसे जाता, कुछ ऐसे आता, फिर ऐसे आता और फिर अगर ये काटता तो मैं कहीं यहाँ पे 100 रुपये के आसपास भी शायद निकल जाता, थोड़े 10 रुपये एक्स्ट्रा पे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम अपने ट्रेड को। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो और आई होप आपका दिन आज मार्केट में अच्छा गया हो। प्लीज़ लाइक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, कल का मेरा जो लॉस था, जो बैंक निफ्टी में जो मेरा लॉस एसएल हंट हुआ था कल के दिन पे, आपने देखा था, मैंने डाली हुई थी वीडियो कि मेरा अनलकीस्ट डे था। तो मेरा जो एसएल हंट हुआ था वो पूरा का पूरा आज रिकवर हो गया, प्लस उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट है आज के दिन पे। तो कल जितना मेरा लॉस था उसका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का आज मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। 2x मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है जितना कल लॉस था उसका,
2x मेरा प्रॉफिट है, तो काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ पे रिकवरी हुई है, कल के लॉस भी रिकवर हो गया, प्लस ऑलमोस्ट जितना लॉस था उतना ही मेरे को आज प्रॉफिट भी हो गया इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।